इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमें, बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कौन सा वर्किंग नोट? कैटेगरी का। हमारे पास तीन कैटेगरी में है एप्लीकेशंस को जो अलॉटमेंट मिले हैं उसमें। नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, ABC। अगर हम कहें कि अप्लाइड शेयर्स कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं, तो जरा इक्वेशन बनाओ। टोटल मुझे पता है 92,000 की एप्लीकेशन आई है और टोटल अलॉटमेंट केवल कितना करना है? 60,000। दिमाग ऐसे चलना चाहिए। अब बताओ मुझे उस कैटेगरी में से एक केस तो फुल अलॉटमेंट वाला है और एक रिजेक्शन वाला है। रिजेक्शन वाला तो मुझे याद है, 2,000 को हमने कुछ नहीं दिया है। 90 में से 40% अलॉटमेंट हुई है दूसरी कैटेगरी को, वो कितने शेयर्स हैं? 50,000 को 20,000 मिले हैं और 40,000 को फुल अलॉटमेंट हुई है। मतलब 40 के लिए अप्लाई किया है तो 40,000 ही मिले हैं। हो गया ना हिसाब 60,000 का और 92,000 का। किसी का कोई सवाल है तो बताओ। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। उसने ये बताया है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन जो होगी, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी होगी सर? कितनी इजी है। मेरे जो पैसे आ रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं और मुझे तो इंस्टॉलमेंट भी याद है। एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तीन ही स्टेज पे पैसे मंगा रहे हैं। यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे 4 रुपए। यस और नो? तो ये जो 92,000 इंटू 3 हो जाएगा, इसको पहले से विजुलाइज करो। जबकि ड्यू कितना होना चाहिए? 60,000 इंटू 3। उसमें से कुछ रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद जो बचेगा एक्सेस, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद 84,000 ही तुम्हें रिसीव हो रहा है, वो ऐसा बता रहे हैं। कितना रिसीव होना था, क्या होना था, अभी सब समझ में आता है। जर्नल एंट्रीज करने को बोला है तो पहली एंट्री तो हम कर ही सकते हैं, आपको अच्छा। एंट्री करने के पहले क्यों ना हम एक टेबल बना लें। बताओ टेबल का कंटेंट कैसे बनाएंगे? आंसर करने की जल्दी मत करो। कैटेगरी, जैसा जैसा हम एंट्री करने वाले हैं वैसे वैसे कॉलम बना लो। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन ड्यू। अगर तुम्हें चाहिए तो रिफंड का कॉलम बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो चलता है। उसके बाद बताओ अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए कि बहुत कठिन काम है ये करना। तीन कैटेगरी हमारे पास। ए, जगह छोड़ देते हैं थोड़ी ताकि कुछ वर्किंग करना रहे तो हमारे लिए आसान हो। ABC। और मुझे तो पता है पूरी वर्किंग किसमें है, बी कैटेगरी में है। तो बी के लिए मैंने थोड़ी और जगह 2 लाइन छोड़ ली। एप्लीकेशन रिसीव्ड, तुम्हें याद है क्या? मुझे तो क्वेश्चन याद हो गया है। 40,000 इंटू 3 रुपीज, ऐसा बोलो ना, हाँ या ना। दूसरे केस में 50,000 इंटू 3 रुपीज। तीसरे केस की 2,000 इंटू 3 रुपीज। यही पूरी स्टोरी तो बन जाएगी कितनी? 92,000 इंटू 3 रुपीज। ये हम जनरल एंट्री में अमाउंट ले जाते हैं। ड्यू के समय पे हमें इसका हिसाब किताब करना पड़ता है। 40,000 का हिसाब किताब क्या हुआ? इन शेयर्स को तो हम पूरे पैसे कैपिटल में दे देंगे, इसलिए 40,000 इंटू 3 हो गया। 50,000 इंटू 3 में से हमने कहा केवल 40% लोगों को ही हम पैसे देंगे, तो इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना सर। यहां पे तो आप 20,000 इंटू 3 ले आओगे, जबकि यहां तो 50,000 रुपए है। तो इस 50,000 में से ये 30,000 इंटू 3 कहाँ जाएगा? उसमें से 2,000 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? रिफंड। अरे बोलो ना हाँ। यहां से थोड़ी होगा सर, इसकी तो कैटेगरी अलग है। ये है रिफंड। तो इनको कुछ नहीं देना है। इनको कुछ नहीं दोगे तभी तो ये होगा कितना? 60,000 इंटू 3। अरे ये इतना समझ में आया? तो फिर ये जो 50,000 इंटू 3 में जो 30,000 इंटू 3 है, ये किसके लिए है? ये अलॉटमेंट के लिए है। आया, समझ आया? ये पैसा हम किसके लिए रख रहे हैं? अलॉटमेंट के लिए।
कोई डाउट है तो बताओ। एक्सेस रिसीव्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। तुम इसके लिए अलग कॉलम बना के भी समझा सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इस पे कोई नंबर नहीं घट जाएंगे कि आपने कैसे समझाया, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते। तुम चाहिए तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। ये लो, अभी पूरा ध्यान है ना, बस इस वर्किंग नोट पे लगा के रखो। वर्किंग नोट सीख गए तो ये समझ लो ये चैप्टर सीख गए। इस चैप्टर में इस वर्किंग नोट के अलावा कुछ भी दम नहीं है। एक्सेस टू बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, ऐसे कॉलम बना लो। और ये यहां दिखाने की जगह यहां दिखा दो कि इस 30,000 को हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जरूरत कितने की अलॉटमेंट पे देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा पहली कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में अलॉटमेंट ड्यू होगा 40,000 इंटू 3। एग्री हो कि नहीं हो? दूसरी कैटेगरी में 20,000 इंटू 3। अरे हाँ या ना? यहीं पे समझ में आ गया कि हमें तो केवल 20,000 इंटू 3 करना है। कोई कॉपी पे पैरेलल काम मत करो, नहीं तो मिस हो जाएगी कहानी। जब खुद से करोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। केवल यहां देखो, मैंने क्या लिखा। जैसे ही अलॉटमेंट ड्यू देखा, मुझे पता चला यार इन लोगों से हम कैसे ले सकते हैं 30,000 इंटू 3। इनका तो बनता ही कितना है, 20,000 इंटू 3। यही फैसला हो गया कि 10,000 इंटू 3 का क्या करना पड़ेगा, फिर से रिफंड करना पड़ेगा। मतलब टोटल रिफंड एप्लीकेशन पे मिले हुए पैसों में से ये 50,000 इंटू 3 में से ये 10,000 इंटू 3 भी रिफंड होंगे, और ये 20,000 इंटू 3 भी रिफंड होंगे। यस और नो? नहीं आया समझ? यही दिमाग लगाने की जगह, बाकी तो क्या है। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ कितना आएगा सर, सब एडजस्टमेंट में से पैसे आ जाएंगे, हमको रिसीव करने की जरूरत क्या है? हाँ या ना? नहीं आया क्या समझ? तो बताओ, यहाँ पे कितने रिसीव होंगे? यहाँ तो पूरा रिसीव होगा 40,000 इंटू 3। यहाँ पे कितना ये तो रिफंड वाली कैटेगरी तो गेम ही ओवर हो गया, ये तो पूरा का पूरा रिफंड में डालना है। 2,000 इंटू 3। अब क्या बचा? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, वो मजेदार है। इसमें तो क्या दिक्कत है, इन लोगों से 40,000 मंगाने हैं, इन लोगों से 20,000 शेयर के पैसे मंगाने हैं, और ये 4 रुपए का है। इससे तो मंगाने ही नहीं है। 60,000 रुपए पे 4,000, 4 रुपए ईच मंगा रहे हैं। और किसी ने पैसे दिए कि नहीं दिए, इस पे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जर्नल एंट्री उसने कहां तक पूछी है, ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? एक सेकंड, जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ ले कि वो हमसे कहां तक चाहता है एंट्री। एंट्री पास जर्नल एंट्री फॉर द अबो, बस। इसके अलावा क्या लिखा है उसने? अरे उसने लिखा है पास जनरल एंट्री फॉर द अबो। उसने फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री पूछी ही नहीं। वो बस ये कहता है कि ये 84,000 के हिसाब किताब को समझा दो कि 84,000 रिसीव हुआ हमें अलॉटमेंट पे। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाला पार्ट तो हम क्वेश्चन के वर्किंग नोट में भी नहीं बनाते तो भी चलता। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और हमें वो बता भी नहीं रहा पूरे पैसे मिले कि नहीं मिले, उसने क्वेश्चन यही खत्म कर दिया। वो रिसीव्ड कितने बता रहा है? 84,000। जबकि मिलने कितने थे? भाई इनसे ना मिले हो ऐसा हो सकता है क्या? अरे इनके तो पहले ही पैसे पूरे पड़े थे अपने पास। तो इसी में से 84,000 रिसीव हुए हैं, तो बचा हुआ क्या आएगा? कॉल इन अरियर। समझ आया कि नहीं आया? कितने रुपए का? एक 20 में से 84 माइनस करो, एक 20 में से 80 गए तो 40, 40 में से 4 गए तो कितना बचा? 36,000 रुपए का कॉल इन अरियर आएगा। किस कैटेगरी ने गड़बड़ की होगी? तीसरी कैटेगरी तो गड़बड़ करने लायक ही नहीं सर, उसको तो शेयर ही नहीं दिए। दूसरी कैटेगरी के तो इतने ज्यादा पैसे पड़े थे कि हमने खुद रिफंड किया है अलॉटमेंट के पूरे पैसे रख लेने के बाद। तो ये जो नहीं आए होंगे वो केवल एक ही कैटेगरी के हो सकते हैं। और वो कितने हैं? 36।
थाउजेंड। अब हमसे वो एंट्री पूछता है, चलो एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वैल्यू बोल पाओगे? 92,000 इंटू 3, सीधा उठाया यहां से। 92,000 इंटू 3, पहले दिमाग को फ्रेम करना सीखो, कहां से डेटा मिलेगा।